अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2024 तक हरिनाम सप्ताह श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि समारोह बूटीबोरी नागपुर में होने जा रहा है, जिसमें हम मराठी में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ज्ञानेश्वरी का निरूपण करने का प्रयास करेंगे और ये निरूपण मराठी भाषा में होगा। हमारे मराठी भाषिक मित्र इसका लाभ ले सकते हैं। यथा उपलब्ध हम उन मराठी अंकों को इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल से प्रसारित करेंगे और मराठी में अध्यात्म विज्ञान की ये धारा इसी तरह अक्षुण्ण रहे, ये प्रयास में इस कार्यक्रम का जो महत्व है वो हमारे मराठी भाषी प्रेमी मित्र जानते हैं। आइए, शंका समाधान सत्र में 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और हमारे अध्यात्म की दिशा को निश्चित करने में सहायक होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जिस ईश्वर के बारे में हम सभी रोज बकबक करते हैं वैसा ईश्वर तो कहीं नहीं है और जैसा है उसे कोई जानता नहीं, फिर इतने विवाद की जरूरत क्या है। जिस ईश्वर के बारे में हम सभी रोज बकबक करते हैं वैसा ईश्वर तो कहीं नहीं है और जैसा है उसे कोई जानता नहीं, फिर इतने विवाद की जरूरत क्या है। ये पहला प्रश्न है। हम ईश्वर को नहीं जानते। सभी, कोई माता के पेट से निकलने पर कोई ईश्वर को नहीं जानता और विशेष करके जो तमोगुणी होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, उनको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो इंद्रियां, मन इसी में लिप्त रहते हैं और इंद्रियों का समाधान हो जाए, मन का समाधान हो जाए तो उनका समाधान हो जाता है। लेकिन जो इंद्रियों, मन से ऊपर उठकर अपनी दृष्टि रखते हैं और जिन्हें इसका भान होता है कि ये शरीर एक न एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जिसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा। तो जब इस सत्य को ये जीव हृदयस्थ करता है, इसका मनन चिंतन करता है, तब उसके ध्यान में आता है कि इस इंद्रियां, मन, शरीर के पार भी कुछ है। ऐसा कुछ है जिसे जाना जाए, ऐसा कुछ है जिसे जानने से हमें शांति, समाधान और जिसे कहते हैं हमारी बुद्धि का समाधान हो जाए, हमारे मन की चंचलता समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ है और यही वो जिज्ञासा है। फिर यहीं से वाद विवाद का आरंभ हो जाता है। कुछ कहते हैं कि ये इंद्रियां, मन, शरीर, बुद्धि, ये व्यवहार, यही तो सत्य है और कहाँ क्या होगा। किसी भी अनिश्चित और अदृश्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना मूर्खता है। क्या रखा है, कहाँ है, क्या है। भाई, हम खाते हैं तो जीते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये हम करते हैं। हमारे पास वैभव है, ऐश्वर्य है,
हम अपनी हर कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, हम समर्थ हैं, हमें किस बात की कमी है, क्या आवश्यकता है ईश्वर की। यहां से वाद विवाद शुरू होता है, ये वाद विवाद का आरंभ है। वो वाद विवाद यहां तक चला जाता है कि हम जो मानते हैं वही ईश्वर है, उतना ही है, वैसा ही है। साथ फिर हमारे पंथ में, संप्रदाय में कहा है कि वो सातवें आसमान में है, या वो यानी भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करने पर दिखता है, या फिर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इनके संकोचन से वो प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की कल्पनाएं, और फिर ये मतांतर पंथ एक ही विषय यही है, ईश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, किसका नियंत्रण है, कौन है वो परमात्मा जो इन जीवों को शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करता है। शरीर के देह के देहावसान के बाद क्या होता है, कितने ही प्रकार से फिर वाद विवाद, संवाद, अतिवाद, धार्मिक कट्टरता यहां तक हो जाता है कि आप हमारी बात नहीं मानते, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपने हमारे धर्म संस्थापक के विषय में अनर्गल प्रलाप किया है, अब आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको समाप्त कर देंगे। जा रहे थे ईश्वर को जानने के लिए, अंततः मत पंथ संप्रदायों की कट्टरता में फंसकर ये मानव जाति अपने विनाश को स्वयं ही निमंत्रण देती है। वाद विवाद क्यों है? वाद विवाद जानने के लिए। अब वाद विवाद तो हम कर सकते हैं, ईश्वर के विषय में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को वही दिखा सकते हैं, वही ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं जो जिन्होंने दर्शन किया हो। जिन्होंने दर्शन किया वही दर्शन करा सकते हैं, ये निश्चित। जिसने देखा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, वो कुछ कह नहीं सकता, और वो जब भी कहेगा वो काल्पनिक रोचक भयानक बातें ही करेगा। वाद विवाद जारी रहेगा। वाद विवाद तब समाप्त होता है जब कोई ये कहता है कि मैंने तत्व दर्शन के द्वारा ईश्वर को, परमात्मा को जान लिया है, उसके अलावा दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता, उसी के नियंत्रण में सब है और वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। ये समाधान अध्यात्म विज्ञान के द्वारा होता है। अध्यात्म विज्ञान प्राप्त होने के बाद केवल संवाद होता है, विवाद वितंडवाद नहीं होता, केवल संवाद होता है। और वो संवाद इसलिए होता है कि ये जो विश्वरूप परमात्मा का जो तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हो रहा है, उसका आस्तिक्य कैसे बने, उसमें हम स्थित कैसे रहे, अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार के व्यवहार करते हुए भी उस अनुभव में कैसे स्थिर रहें, और किस प्रकार ये व्यष्टि अहंकार इस समष्टि में समर्पित हो, यही बात शेष रहती है जो केवल संवाद है। विवाद तब तक जारी रहेगा जब तक अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन तत्व दर्शन के द्वारा हो नहीं होता, तब तक। अब दूसरा प्रश्न है हमें क्रोध कब और क्यों आता है? हमें क्रोध कब और क्यों आता है? क्रोध तभी आता है जब हम कोई अपेक्षा रखते हैं, फल की आशा से कोई कार्य करते हैं। यदि हमारे मन के अनुकूल फल नहीं आता है तो क्रोध आता है। हमारी बात कोई नहीं मानता, अर्थात जब हम अहंकार में स्थित होते हैं तब हमें क्रोध आता है। हमें तब क्रोध आता है जब कोई हमारे स्वार्थ में बाधा बन रहा हो, या तब हमें क्रोध आता है जब हम अपनी मनचाही वस्तु या मनचाही बात प्राप्त करना चाहे और उसमें कोई अड़ंगा डाले, उसमें कोई बाधा बने, तब क्रोध आता है।
अब क्रोध कब आता है? जब हम अपने आप को एक क्षुद्र जीव 3.5 हाथ का शरीर मान लेते हैं, तब जब हम विराट तत्व दर्शन के द्वारा अपने इस व्यष्टि अहंकार को इस समष्टि में जब लय कर देते हैं, जब समष्टि दृष्टि से इसी विश्व की ओर देखने लगते हैं, इसी जगत की ओर देखने लगते हैं, इसी जगत के साथ संबंध बनाते हैं, तब क्रोध नहीं आता। तब क्रोध नहीं आता। और क्रोध आता भी है तो वो तभी आता है जब सर्वहित की बात हो, सर्व समावेशक बातों पर ही, यानी सर्व समावेशक यानी सबके हित के लिए, सहजीवन के लिए यदि कोई बाधा बन रही है तो हमें क्रोध आता है। वो क्रोध सात्विक होता है और कल्याणप्रद होता है, क्योंकि उसमें मैं नहीं होता, उसमें हम होते हैं। और जब हम की भावना से कोई क्रोध होता है तो फिर उसमें जन कल्याण ही महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण जी को बहुत क्रोध आया कि इतने बुजुर्ग और इतने महान लोग उस सभा में बैठे हैं, वहां एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है, कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है। इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग वहां बैठे हुए हैं, ये कितने यानी मूर्ख है, या कितने ये यानी जिसे कहते हैं कि पाशविक भावना रखकर बैठे हुए हैं भरी सभा में। और किसी का हक बार बार इनकार कर देना, किसी को 1-1 इंच जमीन के लिए तरसा देना, 5 गांव भी न देना, तब क्रोध जागता है। और वो क्रोध होता है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब क्रोध आता है, और उस क्रोध को कोई बुरा भी नहीं कहता। और यदि इस प्रकार का क्रोध न किया जाए तो ये जो आसुरी दुष्ट शक्तियां हैं, ये शक्ति के मद में क्या नहीं करेगी और क्या नहीं कर रही है, इसका विचार हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि वर्ण जन्मना है कि कर्मणा है। हम जब माता के पेट से आते हैं तो उसके पूर्व में हम, यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जीर्णानि वस्त्र, यानी पुराने वस्त्र जब हो जाते हैं उस तो हम त्याग देते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है या बिगड़ जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तब ये शरीर त्याग कर ये आत्मा पुनः नए शरीर लेने के लिए दौड़ता है, नया शरीर धारण करता है। पुराने शरीर में हमने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों के संस्कार लेकर वो जीव माता के पेट से आता है। इसका अर्थ यह है कि वो कर्म संस्कार, उसके इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त पर जो संस्कार हुए, उन संस्कारों को लेकर वो आता है और फिर आगे की यात्रा पर निकलता है। यानी उसके साथ गांठ में बांधा हुआ वो एक संग्रह है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। वही हमारा स्वभाव है, वही हम में गुण होंगे और वैसे ही हमारे कर्म होंगे। अर्थात वर्ण जो है ये जन्मना है। तो फिर कर्मणा क्या है? तो यदि हमने अपने वर्ण को पहचान कर अपने वर्ण के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा की तो वो वर्णाश्रम है। और यदि हमने देखा देखी या असूयावश या किसी भी कारणवश अन्य वर्ण के कर्म अपनाए, जैसे किसी में शौर्य नहीं, तेज नहीं, धीरज नहीं, बल नहीं, और उसे यदि हमने सिपाही बनाकर सीमा पर भेज दिया तो क्या होगा? उसी प्रकार अपने वर्ण को न जानकर अपने वर्ण के द्वारा यानी कर्म न करते हुए हमने अन्यों की देखा देखी कर्म किए तो उससे ही वर्ण संकर करते हैं।
वर्ण संकर वो होता है जो अपने स्वभाव गुण के अनुसार कर्म न करते हुए अन्य की नकल करता है। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य शिक्षक थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपना यानी ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, ज्ञान विज्ञान देने लेने का कर्म छोड़कर क्षत्रिय कर्म अपना लिया, तो वो वर्ण संकर हो गए। तो यानी वर्ण जन्मना है कि कर्मणा, इसका उत्तर यही है कि वर्ण जन्मना है और कर्म से व्यक्त होते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल सकते हैं? फिर इस परंपरा का क्या कारण है? गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, ये तो सभी सर्वसामान्य लोग जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जो अंधश्रद्धा रखकर केवल गंगा, यमुना और सरयू आदि नदियों के किनारे जाते हैं, नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे सब पाप धुल गए हैं। ये तो अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। तो फिर ये परंपरा क्यों हुई? ये कुंभ मेले में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, क्या बात है। और ये अनेक प्रकार के यानी नदियों के किनारे जो तीर्थ स्थान बने हैं, लोग अपने घर बार को छोड़कर वहां महीनों पड़े रहते हैं। क्या कारण है? कारण क्या है? और यदि गंगा में नहाने से ही पाप धुलते हैं तो कंस भी यमुना में नहाता था, उसके पाप क्यों नहीं धुले? उसी जल में राजा हरिश्चंद्र नहाते थे, गंगा जल में, तो उनका चरित्र क्या था? कहने का आशय यह है कि नदी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, उस तीर्थ स्थान पर आने वाले महान लोगों के उपदेशों को ग्रहण करके, उनको अपने विवेक की कसौटी पर जांच करके और उन उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किए हुए पापों को क्षमा मिल जाती है, ये होता है कि हम आगे पाप करना बंद कर देते हैं। सत्संग का यही महिमा है, और सत्संग केवल तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थानों में ही होता है। यदि हम गृहस्थी में ही फंसे रहे तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कोई सच्चरित्रता या स्वाध्याय कर पाएं, क्योंकि इतनी यानी परेशानियां और इतने प्रश्न दैनंदिन जीवन में हम सामान्य लोगों के सामने रहते हैं कि इनसे नज़र उठाकर हम अपने आत्म कल्याण की कोई चर्चा कर ले, ये बहुत कठिन होता है। और निमित्त से मनुष्य वहाँ जाता है, वहाँ सत्संग होता है, सुविचारों का आदान प्रदान, चर्चा होती है और इस जीव को शांति, समाधान, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमने यथामति इस शंका समाधान सत्र में अपने प्रिय मित्रों का समाधान करने का प्रयास किया है। त्रुटियां अवश्य होंगी, कमेंट बॉक्स में आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति।